बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज डेट है 9 दिसंबर। ये लेक्चर है आपका क्लास 6 का मैथ्स का। हमने चैप्टर 4 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है चैप्टर 5 इंटीजर्स। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंटीजर्स के बारे में और कुछ रूल्स पढ़ेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के, और कुछ लॉस पढ़ेंगे जैसे कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास डेफिनेशन है इंटीजर्स की। इंटीजर्स आर एन इनफाइनाइट सीरीज ऑफ नंबर्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। आपने ये डेफिनेशन करनी है। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स को डिनोट किया जाता है z से, और z यानी कि इंटीजर्स बराबर है इसका सेट लिखा जाता है। यहाँ पे है ज़ीरो। ज़ीरो के राइट साइड पे होते हैं पॉजिटिव नंबर्स, ज़ीरो के लेफ़्ट साइड पे होते हैं नेगेटिव नंबर्स। जिस तरह के डेफिनेशन में ही कहा गया है कि इंटीजर्स हमारे पास बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स होते हैं, तो राइट साइड पे होंगे हमारे पास सारे पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 अप टू सो ऑन, और राइट साइड लेफ़्ट साइड पे हमारे पास होंगे नेगेटिव नंबर्स -1 -2 एंड सो ऑन। यहाँ पे ये जो हमारे पास लिखा गया है ये है इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी लेफ़्ट साइड के लिए, माइनस इन्फिनिटी राइट साइड है तो पॉजिटिव इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का क्या मतलब है कि जब हमारे पास या हमें किसी नंबर का स्टार्टिंग पॉइंट तो पता हो, या किसी चीज़ की स्टार्टिंग पॉइंट तो पता हो लेकिन उसका एंडिंग पॉइंट हमें पता ना हो, तो वहाँ पे हम इन्फिनिटी यूज़ करते हैं। यानी कि जिस पॉइंट तक हम रसाई हासिल नहीं कर सकते उसके लिए हम इन्फिनिटी यूज़ करते हैं। तो इंटीजर्स हमारे पास होते हैं पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी के बीच में, या पॉजिटिव इन्फिनिटी से लेकर नेगेटिव इन्फिनिटी तक जितने भी हमारे पास नंबर्स होते हैं, माइनस हों या पॉजिटिव हों, यानी कि नेगेटिव हों या पॉजिटिव हों, वो सारे हमारे पास इंटीजर्स होते हैं। अगर कोई नंबर फ्रैक्शन में है या डेसिमल पॉइंट में है, जैसे कि ये है 0.4 कोई डेसिमल नंबर, तो वो हमारे पास इंटीजर्स में नहीं होगा। या अगर कोई फ्रैक्शन में है, बाई की फॉर्म में है, तो वो भी हमारे पास इंटीजर्स में नहीं होगा। यहाँ पे भी आपको इंटीजर्स का सेट शो किया गया है कि इंटीजर्स, ये देखें आप, यहाँ पे है ज़ीरो, यहाँ पे है सारे पॉजिटिव नंबर्स, राइट साइड पे लेफ़्ट साइड पे है सारे नेगेटिव नंबर्स। ये 100 तक गए हैं क्योंकि ये इनफाइनाइट होते हैं तो इन्फिनिटी तक जाते हैं, इसीलिए -100 से आगे तक भी जाएंगे 281 तक, और फिर 281 से भी आगे तक चलते जाएंगे, यानी कि इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन। नंबर लाइन हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास एक लाइन होती है जिस पे इंटीजर्स को शो किया जाता है या इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे यहाँ पे है ज़ीरो, यहाँ पे है सारे पॉजिटिव इंटीजर्स, यहाँ पे है सारे नेगेटिव इंटीजर्स। ये आगे जा रहे हैं अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये है अप टू नेगेटिव इन्फिनिटी। अगर एरो आप डालें तो एरो का भी मतलब है कि इन्फिनिटी ही है। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, ये हैं नेगेटिव इंटीजर्स, यानी कि जो पॉजिटिव की तरफ मूवमेंट है या डायरेक्शंस है वो हमारे पास होंगे पॉजिटिव इंटीजर्स, और जो नेगेटिव की तरफ मूवमेंट है नंबर्स की वो हमारे पास शो करती है नेक्स्ट नेगेटिव साइड को, यानी कि नेगेटिव इंटीजर्स। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास है डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग। अब डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग क्या है कि अगर आप इस ज़ीरो से आगे जाएँ, आगे है 1, 1 से बड़ा है 2, 2 से बड़ा है 3, क्योंकि ये सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, यानी कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपके पास नंबर जो हैं वो ग्रेटर होते जाएंगे, यानी कि ये इंक्रीज़ हो रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं, तो ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर। ऑर्डर्स हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर, एक होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर। अगर आप यहाँ पे देखें तो ज़ीरो है, ज़ीरो के बाद -1 है, -2 है। ये नेगेटिव साइड का जो केस होता है वो हमारे पास पॉजिटिव साइड के थोड़ा सा ऑपोजिट होता है, यानी कि पॉजिटिव साइड में हमारे पास 1 है, फिर 1 से बड़ा 2 है, फिर 2 से बड़ा 3 है। नेगेटिव साइड इसके ऑपोजिट है कि यहाँ पे 1 इन सब में से छोटा है, यहाँ पे 1 है वो इन सब में बड़ा है। यानी कि जैसे जैसे हम लेफ़्ट की तरफ मज़ीद बढ़ते जाएंगे हमारे पास नंबर जो हैं वो छोटे होते जाएंगे, यानी कि -1 इनमें सबसे बड़ा है, फिर -1 से छोटा है 2, -2 से छोटा है -3, -3 से छोटा है -4। यानी कि जैसे जैसे हम माइनस इन्फिनिटी की तरफ बढ़ते जाएंगे नंबर्स हमारे पास छोटे होते जाएंगे, यानी कि डिक्रीज़ होते जाएंगे। ये है डिक्रीजिंग ऑर्डर। इंटीजर्स के बारे में आपको बता दिया, नंबर लाइन के बारे में भी आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा एक्सरसाइज 5A का, अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर।
यानी कि हमने इंटीजर्स को अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सवाल है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है 3 - 5 - 2 1। इसको हमने अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर आप नंबर लाइन को देखें तो आपसे मैंने क्या कहा था कि 1 बड़ा है, 1 से फिर 2 छोटा है, 2 से फिर -3 छोटा है। यानी कि जैसे जैसे हम लेफ़्ट साइड की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे हमारे पास नंबर्स जो हैं वो छोटे होते जाएंगे। यानी कि -5 जो है वो छोटा है -2 से। इन्होंने हमें क्या कहा है कि इसको अरेंज करें इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि थोड़ा सा छोटा फिर उसके बाद बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, इसको ऐसे अरेंज करना है। इंक्रीजिंग यानी कि इंक्रीज़ करते जाना है, बढ़ाते जाना है। तो यहाँ पे हमने लिखा -5, क्योंकि -2 से छोटा था -5 इसलिए हमने लिखा -5। -5 से थोड़ा सा बड़ा है -2, यानी कि जैसे जैसे आप इस साइड पे आते जाएंगे, ये 1 सबसे बड़ा था इसीलिए जैसे जैसे आप इस साइड आते जाएंगे तो ये देखें ये नंबर बड़े होते जा रहे हैं। -4 से बड़ा है -3 से बड़ा है -2 अगर आप इस साइड आके देखें तो, यानी कि -5 था फिर -5 से थोड़ा सा बड़ा है -2। तो यहाँ पे हमने लिखा -2। आगे आप मज़ीद जाएं तो आपके पास होगा कि 1 बड़ा है, -1 से भी बड़ा है 1, +1, क्योंकि राइट साइड पे आप जैसे जैसे राइट साइड की तरफ जाते हैं नंबर्स आपके पास बढ़ते जाते हैं, और नेगेटिव साइड की साइड जब जैसे जैसे आप नेगेटिव साइड की तरफ बढ़ते जाते हैं तो नंबर्स में कमी आती जाती है। तो यहाँ पे क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है इस साइड पे तो 1 है और 1 -1 से बड़ा है हमारे पास 1, तो इसलिए हमने नेक्स्ट लिखा 1। और 1 से भी बड़ा है हमारे पास 3, क्योंकि जब जैसे जैसे हम राइट साइड पे मज़ीद जा रहे हैं हमारे पास नंबर जो हैं वो बड़े होते जा रहे हैं, ग्रेटर होते जा रहे हैं, तो 1 से भी बड़ा है 3, तो आपने लिखा 3। ये आपका है आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 और 3 आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास राइट द नेक्स्ट 3 इंटीजर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, कि हमने नेक्स्ट 3 इंटीजर्स लिखने हैं फॉलोइंग सीक्वेंस में जो हमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है -9 -6 -3। इसको आपने नंबर लाइन पे शो करना है कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि नेक्स्ट 3 जो इंक्रीज़ हो रहे हैं आपके पास इंटीजर्स आपने वो लिखने हैं। हमने इसको नंबर लाइन को हमने अगर आप यहाँ पे देखें तो आप देखें कि -9 भी आपके पास माइनस में है, -6 भी आपके पास माइनस में है, -3 भी आपके पास माइनस में है, यानी कि जितने भी नंबर्स हैं जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे आपके पास नेगेटिव साइड पे शो हो रहे हैं, ज़ीरो के नेगेटिव साइड पे हैं। यहाँ पे है 9, यानी कि हम नंबर लाइन को 9 तक लिख सकते हैं, आप इससे आगे भी लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमारे पास है लास्ट 3 है 6 है, यानी कि यहाँ पे 9 है, तो हम नंबर लाइन को 9 तक भी लिख सकते हैं। इसके बाद नंबर लाइन पे सारे नंबर्स लिखने के बाद आप कोशिश करें कि ये जो नंबर लाइन पे नंबर्स हैं आप इनको इक्वल फासले पे रखें, क्योंकि इनके दरमियान जो फासला होता है वो इक्वल होता है। -9 आपने अंडरलाइन किया नंबर लाइन पे, -6 आपने अंडरलाइन किया, नेक्स्ट है -3 आपने इसको भी अंडरलाइन किया। अगर आप गौर करें तो -3 और -6 के बीच में जो गैप आ रहा है वो 2 नंबर्स का है, यानी कि 3। 4 को स्किप किया, 5 को स्किप किया, हमने लिखा 6, यानी कि 2 मिसिंग हैं। फिर हमने 7 को स्किप किया, 8 को स्किप किया, फिर है 9, यानी कि एक ऑर्डर है इनमें, एक सीक्वेंस है 2-2 के गैप का, 2 छोड़ के अगला नंबर, 2 छोड़ के अगला नंबर, 2 छोड़ के अगला नंबर। इसी तरह आपने इसको किया। 9 से आप ऐसे गए -6 पे जो कि आपको दिया गया है 2 नंबर छोड़ के। -6 से आप जाएंगे 3 पे, तो आप देखें कि आपने 2 नंबर छोड़े। अब उन्होंने आपको कहा है कि आप नेक्स्ट नंबर लिखें, 3 इंटीजर्स लिखें, नेक्स्ट 3 इंटीजर्स। तो आप -3 से जाएंगे 2 नंबर्स छोड़ के, यानी कि 3, 1 2 आपने छोड़े, आप यहाँ पे इस साइड पे आए तो यहाँ पे हुआ 0, यानी कि जो पहला आपका नेक्स्ट इंटीजर है वो है 3। 0 से आप 2 का गैप देंगे, 0 से आप जाएंगे 2 नंबर्स छोड़ के 1 2, तो आप जाएंगे 3 पे, यानी कि आपका नेक्स्ट जो इंटीजर है वो ये है। 3 से आप जाएंगे 2 का गैप दे के 1 2, आप जाएंगे 6 पे, यानी कि ये आपका थर्ड इंटीजर है।
अगर उन्होंने आपको 4 इंटीजर्स कहे होते तो आप 6 से भी 2 को मज़ीद गैप देते, 6, 7, 8 को छोड़ते, आप 9 पे चले जाते। तो ये आपके पास नेक्स्ट 3 इंटीजर्स हैं जो कि हैं 0, 3 और 6। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है 2, 7, 12। अगर आप इसको देखें तो ये सारे आपके पास पॉजिटिव नंबर्स हैं, यानी कि ये आपके पास नंबर लाइन पे पॉजिटिव साइड पे शो होंगे क्योंकि इन में कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं है। तो ये ज़ीरो के राइट साइड पे शो होंगे। इसीलिए क्योंकि नंबर लाइन अगर मैं ड्रॉ करती तो वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, इसीलिए मैंने इसको इस फॉर्म में लिख लिया है। आप नंबर लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। जस्ट हमें अपने नेक्स्ट 3 इंटीजर्स को जानना है। आपने लिखा ज़ीरो क्योंकि ये सारे ज़ीरो के राइट साइड पे हैं। आपने लिखा 0, 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन, आप गए 28 तक। आपको कैसे पता चलेगा कि आपने कहाँ तक जाना है? ये आपको भी पता चल जाएगा। क्यों, आप इससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं, लाजमी नहीं है कि आप 28 तक ही लिखें, आप इससे आगे भी जा सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 है, फिर 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, फिर 7 है। यानी कि इसके बीच में 4 इंटीजर्स जो हैं उनका गैप है, वो मिसिंग है। आगे अगर आप देखें तो 7 है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 नहीं है, फिर 4 का गैप है और फिर उसके बाद 12 है। यानी कि इसमें 4 हमारे पास क्या है, कॉमन है। आपने नंबर लाइन के जो नंबर्स थे वो यहाँ पे लिखे, आपने इनको अंडरलाइन किया क्वेश्चन में। 2 को अंडरलाइन किया, 7 था, 7 को अंडरलाइन किया, 12 था, 12 को अंडरलाइन किया। अगर आप देखें यहाँ से आप यहाँ तक अगर आएँ तो आपके पास कितना गैप है, 1, 2, 3, 4 नंबर आपके पास स्किप हुए हैं। इसी तरह अगर आप यहाँ से जाएं 12 पे, जो कि आपको सवाल में ही दिया गया है, 1, 2, 3, 4, 4 आपने स्किप किए, यानी कि आपके पास एक सीक्वेंस है 4 नंबर्स का, यानी कि 4 नंबर को छोड़ छोड़ के आपके पास एक सीक्वेंस बन रहा है। तो आपने यहाँ से 4 छोड़े, 7 पे आए जो कि क्वेश्चन था, यहाँ से 4 छोड़े, 12 पे आए जो कि क्वेश्चन था। अब आप मज़ीद जो नेक्स्ट 3 इंटीजर्स हैं उसको जानने के लिए आप फिर 4 स्किप करेंगे और जो 5वां है उस पे जाएंगे, वो आपका फर्स्ट नेक्स्ट इंटीजर होगा। यानी कि 1, 2, 3, 4, ये हमारा 5वां है। ये हमारा जो पहला नेक्स्ट इंटीजर है वो है 17। आपने फिर 4 छोड़ने हैं, 1, 2, 3, 4, ये हमारा सेकंड नेक्स्ट इंटीजर है। आपने फिर 4 छोड़ने हैं, 1, 2, 3, 4, क्योंकि हमारे पास इसमें 4 का जो है वो गैप आ रहा है, एक सीक्वेंस है इसमें, तो हमने नेक्स्ट के लिए भी 4 छोड़ने हैं। आपने फिर 4 छोड़े, 4 बीच में से स्किप किए, तो आपके पास आया 27, यानी कि ये आपके पास थर्ड नेक्स्ट इंटीजर है। तो जो आपका आंसर है वो है 17, 22, 27, ये है और है आपका आंसर। उम्मीद रखती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट रह गया है, वो है आपका होमवर्क। जज़ाकल्लाह।